हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लास करेंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता के एमसीक्यूज और कुछ पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। सो गाइस, क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए, डिस्क्रिप्शन पर जाना है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पे सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस देखिए, आप इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी। सो गाइस, इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा वो मैं क्लास के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए और इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए नेक्स्ट क्लास का। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपकी चमचमाती हुई स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। गाइस, हमारे पास यहां पर 50 क्वेश्चन हैं, जल्दी से हम सॉल्व करेंगे। यहां पर सारे क्वेश्चन रैपिड फायर मोड में करेंगे। तो देखिए, नीचे अध्यापन क्षमताओं के कुछ अनिवार्य तत्व दिए गए हैं, यहां पर दिए गए हैं, इनको पढ़ना है। जैसे कि सह पाठ्यचर्या कार्यकलाप के संचालन में सहायता करना, छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, कक्षा प्रबंधन में सुधार करना, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान रखना और कॉलेज प्रशासन में रुचि लेना। अब देखिए, इनमें से कौन सा सही है, आंसर हमें यहां पर देना है। कौन सा संयोजन कक्षा अध्यापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इनमें से हमें कुछ छांटना है, छांटना है और यहां पर अपना आंसर देना है। ए बी सी डी यहां पर दिया हुआ है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को अच्छे से। तो देखिए, यहां पर क्या करना है, अध्यापन क्षमताओं के कुछ अनिवार्य तत्वों को बताना है। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, सह पाठ्यचर्या कार्यकलाप के संचालन में सहायता करना, बिल्कुल सही है। और देखिए, छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना यानी कि प्रोत्साहित करना, यह भी बिल्कुल सही है। कक्षा प्रबंधन में सुधार करना, तो बिल्कुल सही है, यह भी सही है। और देखिए, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान रखना, बिल्कुल सही है, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान रखना। कॉलेज प्रशासन में रुचि, ये नहीं होगा, कॉलेज प्रशासन में रुचि ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या जा रहा है, ए बिल्कुल सही जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए है। समझ आ गया ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। गाइस, क्लास होगी कंटिन्यू, मैं आपको एक नोटिफिकेशन पहले से अपडेट आपको दे दूंगा कब से आपकी पीडी की क्लास स्टार्ट होगी। अधिकतर बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर क्लास कब स्टार्ट होगी, कब होगी। तो बहुत जल्दी हम पीडी की क्लास स्टार्ट करेंगे। अपडेट मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, सारे अपडेट टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे मैं अपडेट दे दूंगा कब से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे। आप कहीं पर कुछ पढ़ा रहे हैं, कहीं पर क्लास ले रहे हैं, वहां पर कक्षा में क्लास में स्टूडेंट्स उपस्थित नहीं है, छात्र उपस्थित नहीं है, तो आप एक अध्यापक के नाते, टीचर के नाते आप क्या करेंगे। देखिए, आंसर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे,
अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे, कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इनमें से कौन सा आंसर है? बिल्कुल सही आंसर दिया है आप सभी ने, इसका आंसर डी है। सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया हुआ है, डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है। कारणों को जानेंगे कि स्टूडेंट्स क्यों नहीं क्लास में आ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन थर्ड पढ़ लीजिए। देखिए, यदि किसी बड़ी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय उगते हुए पाए जाते हैं, उगते हुए पाए जाते हैं, कहने का मतलब यह है कि नींद से सोए हुए, मतलब नींद में हैं, और देखिए उठते हुए नजर आते हैं, मतलब नींद से जागते हुए नजर आते हैं, इसको कहा जाता है उगते हुए पाए जाए। तो क्या होगा? संबंधित छात्रों में कोई कमी हो सकती है, अध्यापन प्रक्रिया में कोई कमी हो सकती है, कक्षा में भौतिक वातावरण में कमी हो सकती है, या उपयुक्त सभी कमियां हो सकती है। अधिकतर बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, डी इस क्वेश्चन का आंसर है, डी सभी कमियां हो सकती है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर डी है, डी इस क्वेश्चन का आंसर है। वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण किया जा सके, प्रेक्षण किया जा सके, जिसको अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर विचारों के स्पष्ट समावेश के लिए प्रयोग कर सकता है, वह तकनीकी भाषा में क्या कहलाता है? शिक्षण का हुनर, संप्रेषण सुविधा, प्रदर्शन, या कोई नहीं? तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखिए, वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण किया जा सके, जिसको अध्यापक क्या करे, टीचर क्या करे, विद्यार्थियों के अंदर विचारों को स्पष्ट समावेश के लिए प्रयोग कर सकता है, यानी कि स्टूडेंट्स पे एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो इस तकनीकी को हम क्या कहेंगे? इस तकनीकी भाषा को हम क्या कहेंगे? शिक्षण का हुनर, टीचिंग का स्किल कहेंगे। ठीक है, तो बी सी डी नहीं है, इसका आंसर ए है। ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, यानी कि शिक्षण का हुनर, टीचिंग स्किल कहा जाएगा। पढ़ लीजिए। देखिए, अंतिम विश्लेषण में शिक्षण को विशेष रूप से समझना चाहिए, प्रश्न पूछने तथा ज्ञान के मूल्यांकन की प्रक्रिया, विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना, विद्यार्थियों के वाचन का श्रवण, या उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर है? देखिए, अंतिम विश्लेषण में शिक्षण, देखिए टीचिंग में क्या होता है, जब अंतिम विश्लेषण किया जाता है तो वहां पर विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना होता है। ठीक है, वहां पर क्या किया जाता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी गतिविधियों को डायरेक्शन दिया जाता है। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। ठीक है, ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, बी है। अधिकतर बच्चे यहां पर सरकारी ऑप्शन के साथ चले गए हैं, डी के साथ, सॉरी। तो डी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर बी है। अध्यापक के कार्य, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अध्यापक के कार्य, बच्चे का मार्गदर्शन, अध्यापक का कार्य क्या है, मतलब टीचर्स का कार्य क्या है? बच्चे का मार्गदर्शन करना, प्रगति में उनकी सहायता करना तथा मूल्यांकन करना, घर का काम चेक करना, उनका मार्गदर्शन करना, आगे का काम देना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? सरकारी ऑप्शन के साथ सभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, लेकिन देखिए यहां पर सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। देखिए क्या होगा आंसर? अध्यापक का कार्य क्या होता है? बच्चे का मार्गदर्शन करना, सबसे पहली बात। प्रगति में उनकी सहायता करना, जो बच्चे प्रगति कर रहे हैं उनकी सहायता करना, और लास्ट में क्या होता है? मूल्यांकन होता है, टीचिंग में मूल्यांकन होता है। बी नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर ए है। ठीक है, डी भी नहीं है, ए इस क्वेश्चन का आंसर ए है। ए इस क्वेश्चन का आंसर है, 6 क्वेश्चन का आंसर ए है।
शिक्षा का क्षेत्र, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पहले आप पढ़ लीजिए। देखिए, शिक्षा का क्षेत्र प्रतिवादों एवं गलत अवधारणाओं से भरा पड़ा है, क्योंकि शिक्षा की समस्याओं में निर्वाचन की आत्मनिष्ठता की अधिक भूमिका होती है। ठीक है, शिक्षण में आने वाली समस्याओं को ठोस वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर अच्छी शिक्षण विधि एवं पद्धति का अभाव है। अध्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान करने में सक्षम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। देखिए, शिक्षा का क्षेत्र प्रतिवादों एवं गलत अवधारणाओं से भरा पड़ा है, क्योंकि क्या होता है, शिक्षण में आने वाली समस्याओं को ठोस वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर है। सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए नहीं होगा। जो टीचिंग करते समय जो समस्या आती है उनको साइंटिफिक तरीके से अनुसंधान द्वारा हल किया जाता है। शोध, साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से शोध करके उनको हल किया जाता है। इसमें क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का आंसर बी है। ठीक है, पढ़ लीजिए। देखिए, जितने भी ये क्वेश्चन यहाँ पर किए जा रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं और बेसिक क्वेश्चन हैं। यदि आपने इन क्वेश्चंस को डील कर लिया, अच्छे से कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो एग्जाम में जो करंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। अभी उन क्वेश्चंस को करेंगे। अभी पहले तो हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज आ रही है, 500 PYQs MCQs की सीरीज आ रही है। उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को भी करेंगे और जो एग्जाम में करंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो शिक्षण का पहला चरण कौन सा है, ये हमें बताना है। पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थी की बैकग्राउंड को जानना, या कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से डी सरकारी ऑप्शन के साथ मत जाइए, कभी भी सोच समझ के जाना चाहिए। सी नहीं है और बी भी नहीं है। ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए है, यानी कि पहले से हम योजना बनाएंगे। पहला चरण क्या है? हमें पहले से ही योजना बनानी है किस तरह से हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए है। अब देखिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। गाइस, हम यहां पर 3 मिनट पीछे चल रहे हैं। 9 क्वेश्चन चल रहा है हमारा और 3 मिनट हम पीछे चल रहे हैं, तो जल्दी से हमें कवर करना है। देखिए, कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक है, यानी कि जो आप टीचर है वो क्या है? महत्वाकांक्षी है, और आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं। क्या रखते हैं? ऊंचा आदर्श रखते हैं। किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता है। जो आप परिश्रम कर रहे हैं वो कारगर नहीं होता है। इस समस्या के पीछे यह कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? तो आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है, या उपयुक्त दोनों। यहां पर अधिकतर बच्चे सरकारी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, तो देखिए डी तो नहीं है आंसर, यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी इस क्वेश्चन का आंसर सी है, दोनों हैं। ठीक है, जब कभी भी आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ रिलेट जरूर कर लीजिए, है ना। इससे क्या होगा? आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही जाएंगे। यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उसे क्या करना चाहिए? कठोर होना चाहिए, उदार होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, या शीघ्रता से कार्य करना चाहिए? तो आंसर दीजिए भाई। देखिए, कठोर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, कठोर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, उदार होना चाहिए, तो देखिए उदार भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर गलत किया है तो नंबर थोड़ी मिलेंगे आपको। जो एग्जामिनर होगा वो आपको दया करके, आप पर दया करके नंबर थोड़ी देगा, आपको नंबर नहीं देगा। तो ना ही कठोर होगा ना ही उदार होगा। क्या होगा? वस्तुनिष्ठ होगा, स्पष्ट होगा। ठीक है, और शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। तो देखिए, वो
टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है, वहां पर किस तरह से कितने दिन में हमें रिजल्ट शो अप करना है, कब इस क्वेश्चन पेपर का रिजल्ट आएगा, उस हिसाब से वहां पर कार्य किया जाता है। तो शीघ्रता से कार्य करना चाहिए नहीं, क्योंकि शीघ्रता, जल्दी का काम किसका होता है, समझ गए ना। तो इसीलिए जल्दी से नहीं करना है, आराम से करना है, सही से क्वेश्चन पेपर को चेक करना है, जांचना है, जो उत्तर पुस्तिका है उसको जांचना है, वो सुनिश्चित होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फटाफट हम करेंगे यहां पर, जल्दी से हम क्वेश्चन को करेंगे। अरे हमारे यहां कहा जाता है ना, जल्दी जल्दी करने के लिए फटाफट किया जाए, तो ये हमारे यहां की बोली है। एक गंभीर अध्यापक आमतौर पर विद्यार्थियों को, यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, विद्यार्थियों को गलती करने देता है, उन्हें समझाता है कि कैसे गलतियां कम करे, अपने विद्यार्थियों को कभी गलतियां नहीं करने देता है, सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थियां कम से कम गलतियां करें, गलती करने वाले विद्यार्थियों को हल्की सजा देता है। तो इनमें से कौन सा आंसर दिया गया है, देखिए यहां पर ए आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं है, सी है, सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थियां क्या करें, कम से कम गलतियां करें। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, यदि नवीन घटनाओं के संबंध में कोई विवादास्पद समस्या प्रकट हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, विनम्रतापूर्व विवाद का विषय परिवर्तन कर देते हैं, सर्व स्वीकृति दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए पूर्व प्रकरण पर लौट जाए, उस विवाद पर छात्रों को तैयार करने के लिए कहे तथा अन्य कोई समस्या सुनिश्चित कर ले, जब तक कि अंतिम समाधान की संभावना हो विवाद की समयावधि बढ़ा दे। इनमें से कौन सा आंसर है, देखिए इसका आंसर क्या है, ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, इसका आंसर सी है। इस क्वेश्चन का आंसर सी है, उस विवाद पर छात्रों को तैयार करने के लिए कहे, अन्य कोई समय सुनिश्चित कर ले। ठीक है, तो सी इसका सटीक आंसर है। गाइस जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को, अभी भी हम 4 मिनट पीछे चल रहे हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऑप्शन को पढ़ लीजिए। देखिए लेक्चर के दौरान संप्रेषण बेहतर होगा यदि अध्यापक क्या करेगा, तैयार किए हुए नोट्स में से पढ़ता है, नोट्स को अच्छी तरह से तैयार करके आता है, उन्हें गाइड के रूप में प्रयोग करता है, तत्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है, दूसरे क्षेत्रों में उदाहरण देते हुए तत्कालीन व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर ए नहीं होगा, बी नहीं, सी नहीं, इसका आंसर डी है, दूसरे क्षेत्रों में उदाहरण देते हुए तत्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है। इसका आंसर क्या है, डी इसका आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देखिए यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंद बुद्धि कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा। आपकी क्लास में कोई मंद बुद्धि छात्र हैं और कुछ प्रतिभाशाली यानी कि कुछ इंटेलिजेंट टैलेंटेड बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके लिए क्या बेहतर होगा अध्यापक के लिए। तो शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखना ताकि मंद बुद्धि छात्र ऊपर उठकर बराबरी पर आ जाए, शिक्षण के स्तर को नीचा रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके, शिक्षण को मध्यम स्तर पर रखना ताकि प्रभावशाली को अधिक नीरस ना लगे, और मंद बुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंधन करना। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहां पर हमें आंसर देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिलेट कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए यहां पर शिक्षण के स्तर ऊंचा रखना ताकि मंद बुद्धि छात्र ऊपर उठकर बराबरी पर आ जाए, ये गलत है। शिक्षण के स्तर को नीचा रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके, ये भी गलत है। शिक्षण को मध्यम स्तर पर रखना ताकि
प्रतिभाशाली को नीरस ना लगे, बिल्कुल सही है। सी कहां पर है? सी यहां पर है। तो देखिए आंसर यही है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। ठीक है, और मंद बुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना, तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर करना चाहिए? अपने ज्ञान पर, निवेशन पर, पुनर्निवेशन पर, प्रबंध पर, या शिक्षण के संस्थानों पर? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल सटीक आंसर है और डायरेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ए है, अपने ज्ञान पर निर्भर रहना चाहिए। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छा पानी लाना भूल गया। नीचे कुछ ऐसी भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है जिनको किसी अध्यापक को कक्षा में निभाना होता है। यहाँ पर कुछ ऐसी भूमिका दी गई है जहां पर टीचर्स को कक्षा में निभाना होता है। तो सरकारी अधिगम को प्रोत्साहन करना, कार्योन्मुख शिक्षण, अधिगमकर्ताओं का अभिप्रेरण और प्रबंध के निर्देशों का पालन करना, कक्षा में व्याख्यान देना। तो यहाँ में इनको पढ़कर यहाँ पर आंसर हमें देना है। तो देखिए आंसर क्या है आपका? देखिए सरकारी अधिगम को प्रोत्साहन करना बिल्कुल सही है। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। ठीक है, कार्योन्मुख शिक्षण करना ये गलत है। ठीक है, बी यहाँ पर भी है, ये गलत हो जाएगा। बी यहाँ पर भी है तो ये गलत हो जाएगा। बी यहाँ पर भी है तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या है? डी सही है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? अधिगमकर्ताओं का अभिप्रेरण करना, मतलब अभिप्रेरणा देना। ये अभिप्रेरणा होना था, अभिप्रेरण लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है। और प्रबंध के निर्देशों का पालन करना ये गलत है। कक्षा में व्याख्यान देना ये सही है। तो इसका आंसर क्या है? डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अभी करंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के कुछ घटकों का उल्लेख निम्नलिखित हैं। कक्षा में अध्यापिका संप्रेषण के कुछ घटकों का उल्लेख निम्नलिखित है। भव्य, प्रभावी, संजीवी या अविच्छिन्न या रोचक। निम्नलिखित कक्षा में अध्यापिका संप्रेषण के घटकों का, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से मेल सर्वाधिक उपयुक्त कौन से हैं? इनमें से हमें आंसर देना है। तो कक्षा में जब भी टीचर संप्रेषण करता है तो भव्य कभी भी ये घटक नहीं है। ए कहाँ पर है? यहाँ पर है। ए यहाँ पर है, तो ए आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है। ठीक है, प्रभावी होना चाहिए। कक्षा में टीचर्स का जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। अध्यापक का कक्षा में संचार प्रभावी होना चाहिए। तो यहाँ पर बी में और यहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन है, बी डी में सेकंड ऑप्शन है संजीव। ठीक है, तो संजीव होना चाहिए, बिल्कुल संजीव होना, कहने का मतलब ये है कि स्पष्ट होना चाहिए। तो 3 कहां पर है? यहां पर है। ठीक है, यानी कि बी भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है? डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है। और क्या होना चाहिए? रोचक होना चाहिए यहां पर। ठीक है, अविच्छिन्न नहीं होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। तो यहां पर आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर डी है। क्या है? डी है। इसी तरह के क्वेश्चन अभी करंट एग्जाम में पूछे जाएंगे और अभी तक जो इससे पहले का एग्जाम था उसमें इस तरह के क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए व्याख्यान के दृढ़ीकरण चरण से संबंधित कुछ क्रियाएं निम्नलिखित हैं। पुनर्निरीक्षण अथवा संप्रेषण करना, छात्र अधिगम की जांच करना, गृह कार्य देना, छात्रों पाठ के प्रति रुचि जगाना, ले प्रेरित करना, छात्रों के अन्वेषण के इन क्रियाओं का उपयुक्त समूह कर्म होगा। तो देखिए इनमें से क्या आंसर है आपका? यहां पर आंसर देना है ए बी सी, यहां पर मेंशन किया गया है। तो देखिए यहां पर क्या होगा? पुनर्निरीक्षण अथवा संप्रेषण
संक्षेप करना, तो संक्षेपण करना, तो ए बिल्कुल सही है, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है। छात्र अधिगम की जांच करना, तो देखिए जो सेकंड ऑप्शन यहां पर भी है लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। और देखिए बी आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, डी भी आंसर नहीं होगा, तो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, गृह कार्य देना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। छात्रों पाठ के प्रति रुचि जगाना, यदि आपकी टीचिंग स्किल अच्छी होगी तो उनका इंटरेस्ट अपने आप ही जग जाएगा। तो यहां पर ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या है, ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए। ए इस क्वेश्चन का आंसर है, ए। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, ठीक है। बहुत पीछे हो रहे हैं हम, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। निम्न शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम में लिखो, तो जो ये टीचिंग यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, टीचिंग प्रोसेस, इसको हमें क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है, क्रम में लिखना है, शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से संबंध करना, मूल्यांकन करना, पुनर्शिक्षण करना, उद्देश्यों की संरचना, सामग्री को प्रस्तुत करना। तो आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्यों की संरचना, यानी कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर ऑप्शन को हम रखेंगे। फोर ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, डी पे है, यहाँ पर है। उसके बाद क्या करेंगे, वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से संबंध करना, यानी कि रिलेट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। सामग्री को प्रस्तुत करेंगे, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद पुनर्शिक्षण करेंगे, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है, डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है, अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र इच्छा, बुद्धि तथा कारण वाले घटक हैं, ये प्लेटो ने कहा था। जन्मजात बिना सीखी हुई प्रवृत्तियां जिन्हें की अनुभूति कहा जाता है, जेम्स वाट के अभिप्रेरणा देने वाला घटक है जिज्ञासा तथा आशा का स्तर, वाइन के अनुसार अभिप्रेरणा देने वाले घटक। तो आप सभी ने सही आंसर दिया है, सभी सरकारी ऑप्शन के साथ गए और बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, यूनेस्को प्रकाशन की व्याख्या के अनुसार अध्यापक के अंदर कौन सा व्यावसायिक गुण होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। देखिए, अपने विषय में दक्षता तथा शिक्षण में निपुणता, शिक्षण पद्धति में प्रतिक्षण नयापन, व्यवसाय के प्रति न्याय व ईमानदारी, या डी। अब देखिए, सभी लोग सरकारी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। जब कभी भी आप एग्जाम में सरकारी ऑप्शन के साथ जाए तो सोच समझ के जाए, है ना। तो यहां पर बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है, डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी, ठीक है, डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का प्रयोग, यानी कि जो शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर है। देखिए, डी सी तो बिल्कुल नहीं है, आप लोगों ने डी सी आंसर नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है आप लोगों ने। पानी लाना भूल गया मैं आज, चलो कोई नहीं। देखिए, शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, इसका आंसर बी होगा। शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य, प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साहित होते हैं, कुछ टीचर क्या होते हैं, कक्षा में पढ़ाने के लिए अति उत्साहित होते हैं,
तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि उन्हें प्राय विषयों की प्रवृत्ता का अभाव होता है जो उन्हें उत्साह के नीचे छिपा रहता है। वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप देते हैं। वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रियाओं में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं। उनमें उपयुक्त सभी बातें होती है। और देखिए आपने यहां पर ये क्वेश्चन गलत कर लिया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत कर लिया है। सरकारी ऑप्शन के साथ नहीं जाना है, हर बार नहीं जाना होता है। ए नहीं है, बी नहीं है, सी इस क्वेश्चन का आंसर है। सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं। तो क्या है? सी है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम यह जान सकते हैं कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी पूरे वर्ष किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है। विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा हो रहा है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अपना आंसर दीजिए। देखिए ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल साल भर में परीक्षा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विद्यार्थी ने पूरे वर्ष कितना पढ़ा है, कितना याद किया है, ये नहीं है। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, किसी कक्षा की परीक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है। किसी भी कक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है? व्याख्यात्मक प्रश्न विधि, वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि, मौखिक प्रश्न विधि या वस्तुनिष्ठ एवं व्याख्यात्मक दोनों मिश्रित रूप। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए ए नहीं होगा, व्याख्यात्मक नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ भी नहीं होगा और मौखिक भी नहीं होगा। क्या होगा? इसमें दोनों होंगे। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर है। व्याख्यात्मक भी होगा, वस्तुनिष्ठ भी होगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर डी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी है। क्या है? डी है। तो गाइस देखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहली बात। ठीक है, क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा वो मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी। क्या करना है? दिस इज स्टडी सर्च कीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को आपने जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए। ठीक है, अधिकतर बच्चे आते हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते हैं। और जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 25 क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी काफी बड़े बड़े हैं इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, समय लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, समझ में आना जरूरी है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। समय समय पर ली जाने वाली परीक्षाओं के विषय में कौन सा कथन अनुचित है? इनमें से गलत कौन सा है? परीक्षा से बालकों में परिश्रम से कार्य करने की भावना का विकास होता है। विद्यार्थियों की योग्यता एवं वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा से ही संभव है। विद्यार्थियों की परीक्षा से लिखने की कला सीख जाता है। विद्यार्थी परीक्षा से अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से व्यक्त करना सीखता है। तो इनमें से कौन सा आंसर है? हमें क्या बताना अनुचित है जो गलत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन में आप सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है सी। विद्यार्थी परीक्षा से लिखने की कला सीख जाता है। कभी भी विद्यार्थी परीक्षा से लिखने की कला नहीं सीखता है। हमें वो बताना था क्या अनुचित है जो गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। सी इस क्वेश्चन का आंसर है। विद्यार्थी कभी भी परीक्षा से लिखने की कला नहीं सीखता है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए 4 मिनट हम पीछे चल रहे हैं, कोई नहीं, कोई बात नहीं।
यहां पर शिक्षकों के कुछ गुणों का उल्लेख किया गया है। विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी संप्रेषण, सुखद उपस्थिति, छात्रों के आदर का पात्र होना। ऑप्शन यहां दिया गया है, यहां से हमें आंसर देना है, तो दीजिए आंसर दीजिए। देखिए विषय वस्तु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लाइट चली गई है, चलो कोई नहीं। विषय वस्तु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। प्रभावी संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण का होना भी बहुत जरूरी है। प्रभावी संप्रेषण का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। सुखद उपस्थिति, ठीक है, सुखद उपस्थिति का होना जरूरी नहीं है। भाई देखिए टीचर पढ़ा रहा है तो इसमें टीचर के अंदर सुखद उपस्थिति का गुण मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं होना चाहिए कहने का मतलब यह है कि जब टीचर्स क्लास में आता है तो इससे सुखद उपस्थिति मिलती है बच्चों को? नहीं मिलती है ना। स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि छात्र कब सर क्लास से जाए, क्लास ले ही ना। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जिस दिन टीचर्स नहीं आते थे उस दिन बड़े खुश होते थे हम, वो सुखद उपस्थिति होती है। ठीक है। और टीचर्स क्लास में आ रहा है, शिक्षक क्लास में आ रहा है तो सुखद उपस्थिति नहीं होती है। तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, छात्रों के आदर का पात्र होना। तो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक अच्छा अध्यापक हो सकता है यदि वह शिक्षण में सचमुच रुचि रखता है, विद्यार्थियों को नियंत्रित करना जानता है, अपना विषय जानता है, अभिव्यक्ति अच्छी रखता है। इनमें से कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर है? एक अच्छा अध्यापक वो होता है जिसे अपने विषय पे अच्छा ज्ञान होता है। ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। अपने विषय पे अच्छा ज्ञान होना चाहिए तभी वह एक अच्छा अध्यापक हो सकता है। अध्यापन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीकी है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। सबसे पहले क्वेश्चन को ना जल्दी जल्दी करने से ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट पीछे रह जाते हैं। अध्यापन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीकी है। ऑप्शन दिया हुआ है जो अध्यापक कहता है विद्यार्थियों में उसकी समझ पैदा करना, अपने विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, पढ़ाते समय विद्यार्थियों को आराम की स्थिति में रखना, कक्षाएं नियमित रूप से लेना। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में आपने इसी तरह के क्वेश्चन करंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यूजीसी नेट एग्जाम में। आप क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर 2-3 ऑप्शन करेक्ट आंसर लग रहे हैं। अधिकतर बच्चे डी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर डी के साथ जा रहे हैं, लेकिन डी ऑप्शन का इस क्वेश्चन का आंसर डी नहीं है। सबसे पहली बात, ठीक है। पढ़ाते समय विद्यार्थियों को आराम की स्थिति देना ये भी नहीं है, और अपने विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या है कि जो अध्यापक कहता है विद्यार्थियों में उनकी समझ पैदा करना। ठीक है। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका एक प्रकार्य है? कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका एक प्रकार्य है? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सीखना और उनमें समझ विकसित करना, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि रखना। तो देखिए सबसे पहली बात, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। आप ए के साथ जा रहे हैं लेकिन ए आंसर नहीं है। ठीक है। बी भी आंसर नहीं है और डी भी आंसर नहीं है। इसका आंसर सी है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सिखाना और उनमें समझ विकसित करना। अब देखिए एक बात मैं आपको समझाता हूं, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर सी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी है। अब देखिए इसी तरह से कॉन्सेप्ट वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। इसी क्वेश्चन को इससे पहले के एग्जाम में पूछा गया है।
सॉरी, इससे पहले कि देखिए ये क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ पूछा गया है, समझ पैदा करना, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ पूछा गया है, समझ विकसित करना। क्या है? कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है ना? इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको इसके लिए तैयार रहना है। यदि आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो देखिए सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इसी तरह की क्लास अभी हम बहुत कुछ यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आपको समझ आ गया ना किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में? क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 20 क्वेश्चन और हैं हमारे पास, जल्दी जल्दी करेंगे और 20 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं। अब हमारे पास 19 मिनट हैं, तो जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन को करेंगे। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती होती है, क्या होती है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को तैयार करना कि वे अपने गृह कार्य करें, प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक अध्यापक के एक समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? तो देखिए अनुशासन बनाए रखना नहीं होती है, छात्रों को तैयार करना कि अपना गृह कार्य करे, घर का कार्य करे, वो नहीं है, प्रश्न पत्र तैयार करना नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। जब भी मैं क्लास लेता हूं ना, पता नहीं क्यों मेरी दाहिनी आंख बहुत ज्यादा फड़फड़ाती है, पता नहीं क्यों, बहुत बार ऐसा होता है। और खासकर क्लास के लास्ट में, मतलब बीच में ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं क्या है, ऐसा हर बार होता है। ऐसे जब भी मैं क्लास लेता हूं तो मेरी दाहिनी आंख बहुत ज्यादा फड़फड़ाती है। तो देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें यहां पर बताना है कौन सा सत्य नहीं है। शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक जन्मजात होते हैं और उपयुक्त में से सभी। इनमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं है? देखिए सरकारी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सी इस क्वेश्चन का आंसर सी है। कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक जन्मजात नहीं होता है, मां के पेट से जन्म लेकर ही शिक्षक नहीं बनता है। तो क्या है? सी, सॉरी, सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक विद्यार्थी द्वारा किए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उसे पाठ ना याद करने के लिए डांटना, क्यों गलत है उसको स्पष्ट करना, किसी दूसरे विद्यार्थी से ठीक उत्तर, गलत उत्तर को छोड़कर अगला प्रश्न पूछना। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? जो स्टूडेंट्स ने गलत बताया है उसको स्पष्ट करना। तो देखिए बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सॉरी, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, स्पष्ट करना। जो गलत है, जो स्टूडेंट्स गलत आंसर दे रहा है उसको स्पष्ट करना ताकि स्टूडेंट्स आगे के लिए याद रखें। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। निम्नलिखित 4 विकल्पों में महाविद्यालय के एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमिका क्या होगी? सामाजिक मुद्दों को छात्रों को समझाना, सामाजिक मुद्दों पर सही स्थिति स्वीकार हेतु छात्रों को राजी करना, सामाजिक मुद्दों पर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता के विकास में छात्रों की सहायता करना, सामाजिक मुद्दों के प्रति छात्रों की भावनाओं का पता लगाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपको तैयार रहना है इन क्वेश्चंस के लिए। सी है, सामाजिक मुद्दों पर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता एवं विकास में छात्रों की सहायता करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है? सी।
क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में छात्रों की परीक्षा लेनी है। ऐसे में छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना अधिक उचित होगा? निबंधात्मक प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न, आलोचनात्मक प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? व्याख्यात्मक नहीं होगा। सबसे पहली बात, व्याख्यात्मक नहीं होगा। बी के साथ सभी बच्चे जा रहे हैं, बी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब हम कंप्लीट, हमारे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के विषय में कौन सा कथन असंगत है, यानी कि गलत है? तो इस प्रणाली द्वारा कम समय में अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रणाली द्वारा मूल्यांकन बिल्कुल सही होता है। इस प्रणाली में उत्तर हाँ या ना अथवा निशान लगाकर दिए जाते हैं, अतः विद्यार्थी की तार्किक शक्ति का विकास अधिक संभव होता है। इस प्रणाली में प्रश्नों का आकार छोटा होता है और विद्यार्थी उन्हें क्या करता है, शीघ्र ही समझ लेता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और देखिए डी भी नहीं होगा। आकार छोटा नहीं होता है, क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं और वहां पर क्या होता है, हाँ और ना में निशान पर लगाया जाता है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर करते हो ना आप, जब आप किसी प्री पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का देते हो या सेट एग्जाम आपने दिया हो, वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप क्या करते हैं, गोल आकार करते हैं, वहां पर ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से गोला बनाते हैं। याद आ रहा है ना, याद आ रहा है ना आपको? तो सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसका आंसर सी है, पढ़ लीजिए। देखिए, गणित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण पद्धति कौन सा हो सकती है? मतलब गणित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण पद्धति कौन सा हो सकती है? निगमनात्मक पद्धति, आगमनात्मक, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक पद्धति, इनमें से कौन सा है? देखिए, विश्लेषणात्मक पद्धति होगी, सी। इस क्वेश्चन का आंसर सी है, विश्लेषणात्मक होगी। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, निम्न में कौन सी पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है? विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है तो समस्या पद्धति, आगमन पद्धति, प्रयोगशाला पद्धति या प्रश्नोत्तर पद्धति। देखिए, समस्या पद्धति उपयोगी है, आगमन पद्धति उपयोगी है, प्रयोगशाला उपयोगी है। यदि कोई नहीं है वो है प्रश्नोत्तर पद्धति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। डी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं? ठीक है, प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या विश्लेषण विधि। देखिए, निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं? तो क्या होगा, विश्लेषण नहीं होगा, निगमन भी नहीं होगा, प्रदर्शन भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या है, सी। सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बिल्कुल सही चले हम, जल्दी जल्दी से हमने सारे क्वेश्चन किए। किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रवृत्ति में
प्रवृत्ति में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता है? तो मानसिक व्यायाम की, एक परीक्षण की, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की, शिक्षक द्वारा संवर्धित अधिगम की। देखिए, जब कभी भी हम किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रवृत्ति में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता है, तो किसकी है? मानसिक व्यायाम की। आप मेंटलिटी प्रिपेयर होने चाहिए सबसे पहली बात। तो इसका आंसर क्या है? ए है। तो बी सी डी नहीं है, ए इस क्वेश्चन का आंसर है मानसिक व्यायाम की। ठीक है, अब देखिए 10 मिनट है हमारे पास और 10 क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और जल्दी से करते हैं। देखिए, यदि हम यह अनुभव करते हैं कि अधिकांश शिक्षण प्रवृत्तियां बंध्यकरण की शिकार हो चुकी हैं, तो उनमें पुनर्जीवन के लिए निम्नलिखित संशोधित की जाती है। दुर्बल क्षेत्रों का अधिकाधिक ड्रिल अभ्यास छात्रों से कराया जाए। कक्षा में सामूहिक कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। कक्षा में कठोर अनुशासन लागू किया जाए। कक्षा में अधिकाधिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, डी नहीं होगा, डी के साथ मत जाइए, डी आंसर नहीं है। कक्षा में सामूहिक कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो इसका आंसर क्या है? बी। बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। ठीक है, बी है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, निश्चित रहिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा। समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए। शिक्षा में प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए। समरूपी समूह शिक्षण की प्रजातंत्र का मूल आधार है। छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इनमें से कौन सा आंसर है? देखिए, समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है, तो इसमें जिस क्वेश्चन का जो आंसर है सी नहीं होगा, सी नहीं है, डी इस क्वेश्चन का आंसर है। छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। ठीक है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकता होती है। समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं होती हैं। समूह प्रशंसा प्राप्त करना, कार्य को समान रूप से वितरित करना, व्यक्तिगत मत की उपेक्षा करना या पृथक छात्रों को समूह की ओर आकर्षित करना। समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं होती हैं, तो क्या होती है? समूह प्रशंसा प्राप्त करना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक है, समूह प्रशंसा प्राप्त करना। देखिए, समूह अधिगम छात्रों में जो आवश्यकता होती है, समूह में छात्रों की प्रशंसा करना, सभी छात्रों की प्रशंसा करना, पूरे समूह की। अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, जल्दी से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अब। शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। छात्रों के मतों के द्वारा, विषय वस्तु की जटिलता के द्वारा, गृह कार्य द्वारा, उत्पन्न अधिगम के द्वारा या कक्षा के कालांश के द्वारा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। किसके द्वारा? ए आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है और डी आंसर नहीं है, सी है इसका आंसर। गृह कार्य द्वारा, उत्पन्न अधिगम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। सी इस क्वेश्चन का आंसर सी है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए।
यदि एक शिक्षक अपनी कक्षा में समस्या समाधान उपागम का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में छात्रों को दिए गए एक समान गृह कार्य होंगे। अधिकांश छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी, अधिकांश छात्रों के न्यूनतम उपयोगी, केवल मंद अधिगमकर्ताओं के लिए उपयोगी, केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी। तो इनमें से कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर है इनका, इस क्वेश्चन का? सॉरी, देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बी, अधिकांश छात्रों के लिए न्यूनतम उपयोगी है। बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चयन समिति का सदस्य होने के नाते आप किसे अध्यापक पद के लिए चुनेंगे? जिसका संतुलित व्यक्तित्व है, जिसे विषय पर महारत हासिल है, या जिसे समूह गति का अच्छा ज्ञान हो, या जिसमें उपयुक्त सभी गुण हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, सभी सही है, उपयुक्त सभी गुण। तो डी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी अध्यापक के अनुकूल नहीं बैठता है? इनमें से कौन सा अध्यापक के अनुकूल नहीं बैठता है? वह वास्तव में छात्रों में दिलचस्पी लेता है, छात्रों को निर्देश देने और उन्हें अनुशासित करने के लिए सक्षम है, अपने आप को नई स्थिति के अनुरूप ढालने में संकोच करता है, उस कार्य के प्रति उत्साहित होता है जो अध्यापक करते हैं। देखिए, उस कार्य के प्रति उत्साहित होता है जो अध्यापक करते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। ठीक है, उस कार्य के प्रति उत्साहित होता है जो अध्यापक करते हैं। ठीक है, तो क्या है आंसर? डी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या हो गया? देखिए, एक मिनट, इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी अध्यापक के अनुकूल नहीं बैठता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अनुकूल नहीं बैठता है? तो वास्तव में छात्रों में दिलचस्पी लेता है, यह बिल्कुल नहीं बैठता है। दिलचस्पी, सभी स्टूडेंट्स एक समान होते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट पे इंटरेस्ट दिखाएगा, टीचर्स उस पर अधिक ध्यान देगा। तो क्या है? ए नहीं होगा। क्या होगा? ए नहीं होगा। छात्रों को निर्देश देने तथा उन्हें अनुशासित करने के लिए सक्षम है, तो बी भी नहीं होगा। ठीक है, अपने आप को नई स्थिति के अनुरूप ढालने में संकोच करता है। ओहो, सी, बिल्कुल हाँ, सी इस क्वेश्चन का आंसर। अनुकूल नहीं बैठता है, अनुकूल नहीं बैठता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। देखिए, इंसान है हम भी, और इंसान से ही गलती होती है। देखिए, जहां पर मैं गलत होता हूं मुझे बता दीजिए, है ना। अधिकतर टीचर क्या होते हैं जो पढ़ाते हैं, अधिकतर एजुकेटर क्या होते हैं, पढ़ाते हैं। यदि कुछ मिस्टेक हो भी गया, उनसे गलती हो भी गई, तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूं। ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने जो पहले दिया था डी, ये गलत था, क्योंकि मैं फ्लो में था, जल्दी से करने के कारण मैं जल्दी हो जाए, इसलिए मैंने जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर डी कर दिया। लेकिन डी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, सी है। ठीक है, चलिए लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए। 1 घंटे की क्लास हमने करनी थी, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हमारे लग गए हैं, तो चलो कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लीजिए। जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। कक्षा में होने वाले विचार विमर्श में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा?
देखिए यहां पर वो छात्र जो बार बार प्रश्न पूछते हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये, जल्दी से पढ़ लीजिए और अपना आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? विषय वस्तु की निपुणता, राजनीतिक नेताओं से सम्मान, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, प्रभावी मौखिक संचार। तो इनमें से कौन सा आंसर है? देखिए प्रभावी मौखिक संचार होना चाहिए, छात्रों से अच्छा तालमेल होना चाहिए और विषय वस्तु की निपुणता होनी चाहिए। यदि संबंधित नहीं है तो क्या है, बी। बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का नहीं है तो बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे साथ हुआ, एग्जैक्ट उसी कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया। ठीक है, मतलब गलत मैंने जानबूझकर नहीं दिया, जल्दी से मतलब गलती से हो गया, जल्दी करने के कारण मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, क्या होता है, मतलब अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर लेनी चाहिए, जो मिस्टेक हुआ है। जैसे कि मुझसे मिस्टेक हुआ है तो मैंने क्या किया, जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए इसका सटीक आंसर है। बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए। सो गाइस आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए दिस इज स्टडी और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप यहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस आज की क्लास आपकी यहीं तक।